दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, चावल की भी खेती करते हैं। कोई भैंसे पालता है तो कोई भेड़ों की रेवड़ रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम लोग इंसानों की भी खेती कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम लोग कैसे इंसानों की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, मान लो कि आपके पास भेड़ों की एक बहुत बड़ी रेवड़ है। एक दिन एक व्यापारी आता है और आपसे उनमें से एक भेड़ मांग लेता है और बदले में आपको बिल्कुल भी कीमत देने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आपको कितना बुरा लगेगा। अब दोस्तों, जरा इन माँ बाप के बारे में सोचकर देखिए, इनके हृदय पर क्या बीत रही होगी। इनका एक इकलौता लड़का अभी अभी प्रेमानंद महाराज की सेवा में चला गया। अपनी माँ को कैंसर है, लेकिन उसको सिखाया गया कि तुम लोग अगर राधा रानी का जाप करोगे तो तुमको मोक्ष मिलेगा। दोस्तों, ये कितना गलत हो रहा है। और मैंने इस वीडियो के नीचे कमेंट देखे तो सब लोग उसको बधाई दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम लोग कितने भाग्यशाली हो कि तुमको राधा रानी की सेवा करने का मौका मिला। कोई भी उसको गलत नहीं बोल रहा है। अब दोस्तों, आप कल्पना करके देखो कि ये वीडियो अगर बॉर्डर पर तैनात कोई फौजी देख ले, जो वहां पर इतनी सर्दियों में दुश्मन की गोली खाने के लिए तैयार बैठा है, वो अपना कर्तव्य छोड़कर अगर वृंदावन आ जाए, राधा रानी की सेवा में लग जाए, फिर वो वापस बॉर्डर पर कभी नहीं जाए, तो क्या देश में राधा रानी सुरक्षित रह पाएगी? क्या हमारा हिंदू धर्म से सुरक्षित रह पाएगा? क्या ये हमारे बाबा लोग सुरक्षित रह पाएंगे, जो बड़ी बड़ी ज्ञान देते रहते हैं कि हमको राधा रानी का नाम जप करना चाहिए? वो बॉर्डर पर लड़ेगा या यहाँ आकर भक्ति करेगा? दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है और इसी मनुष्य जन्म में सिर्फ और सिर्फ हमको भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करना है। भक्ति करने का मतलब है हमें सिर्फ अपने राधा कृष्ण और राधा रानी का नाम जप करना है। लेकिन ये परम सत्य नहीं है। हमारे शास्त्र आज से 4000 साल पहले लिखे थे और ये तमाम पाखंडी और स्वार्थी लोगों के हाथों से निकले हैं और उन्होंने अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया ताकि लोग उनके नाम पर उनको पैसा और रुपया देते रहे और वो लोग फोगट के बैठे बैठे खाते रहे। दोस्तों, अभी जो ये लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर ये प्रेमानंद महाराज की सेवा में चला गया है, वो वहां पर जाकर क्या करेगा? वो सुबह शाम राधा रानी नाम जप करेगा और खाली टाइम में उन साधु बाबाओं के साथ मौज मस्ती करेगा, उनका मनोरंजन कराएगा और उनकी सेवा चाकरी करेगा। और बेसिकली यही भक्ति करने का तरीका होता है। मैंने बहुत सारे साधु और मंदिरों में देखा है ये सब करते हुए। अब बात आती है कि इस लड़के को मोक्ष कैसे मिलेगा। दोस्तों, इसको मोक्ष कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड रहेगा और अच्छा बोलना सीख जाएगा तो इसको एक स्पीकर सभा देंगे और ये बाकी लोगों को मैनिपुलेट करने में लग जाएगा, उनको ज्ञान देने में लग जाएगा। और अगर ये थोड़ा सा डम टाइप का है, थोड़ा बहुत ही भोला और बहुत ही साधारण सा रहेगा, तो ये बाकी के लोगों के कपड़े धोएगा, उनका खाना बनाएगा, उनके गंदे बर्तन धोएगा। इस टाइप से उनकी सेवा चाकरी करतेगा पूरा जिंदगी भर। दोस्तों, ये जो भक्ति करने का मॉडल है वो सेम ऐसा ही है जैसा हम लोग आजकल गाय भैंसे पालते हैं और भेड़ों की रेवड़ रखते हैं। ठीक वैसे ही आपके बच्चों के साथ ऐसा ही सुलूक करते हैं। वो उनकी एक टाइप से खेती करते हैं ताकि वो उनके काम आ सके और बदले में उनको खाना पीना और रहने की जगह देते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रेमानंद महाराज की बात नहीं है। आज इंडिया में सबसे बड़ा ग्रुप है इस्कॉन और ये स्वामीनारायण वाला ग्रुप। इसमें इंसानों की एक बाकायदा पूरी खेती की जाती है, जो आप अच्छे से समझ सकते हो, गूगल करके देख सकते हो कि इनमें क्या क्या होता है। इनको कैसे स्कूल से बच्चों को उठाया जाता है, अपने स्कूल में कैसे कृष्ण की भक्ति के साथ जोड़ा जाता है और बदले में उनको अपने माँ बाप से कैसे दूर किया जाता है। ये सब लोग बोलते हैं कि हमारे वेदों में लिखा है कि हमको सिर्फ कृष्ण भक्ति करना है, हमें भगवान की भक्ति करना है, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। लेकिन दोस्तों, ये परम सत्य नहीं है। आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपको एक तरीके से अंधकार में रख के आपको इंसानों की खेती करने जैसा आपके साथ बर्ताव किया जाता है। दोस्तों, ये भगवान और भक्ति करने का तरीका न तो सिर्फ इस्कॉन तक सीमित है और न ही प्रेमानंद महाराज तक। ये इंडिया के हर एक गांव में, हर एक जगह, हर एक इंसान किसी न किसी रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, ये जो भगवान का आइडिया है वो आज से हमारे पूर्वजों को लगभग 4000 साल पहले आया था। जब हमारे पूर्वजों को सटीक जानकारी नहीं थी अपने एनवायरमेंट की, उनको अपने आसपास की होने वाली चीजों की सटीक गणना नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक कल्पना की कि ये दुनिया पूरी किसी भगवान ने बनाई होगी। और उसके बाद समय समय पर अनेक लोग आए और अपने हिसाब से पाखंड और अंधविश्वास फैलाते हुए इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाया और उनके नाम पर अपने सुख चैन बांटे। लेकिन दोस्तों, अभी आपको आज से 4000 साल पहले लिखी हुई इन पुरानी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन किताबों की बात वही सब लोग कर रहे हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। उनका खाना पीना उन्हीं किताबों और भक्ति और अंधविश्वास से आ रहा है। आज हमारे पास एडवांस साइंटिफिक नॉलेज है, उसके आधार पर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये धरती कैसे बनी, इस पर जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो सब लोग आज इस फॉर्म में क्यों नजर आते हैं। आज जितनी भी यहाँ पर प्राकृतिक घटनाएं होती है, चाहे वो जमीन से गर्म पानी का निकलना हो या फिर बीच समुद्र में मीठा पानी होना या फिर मड वोल्केनो का निकलना, ये सारा हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है। तो हमको इसे किसी भी तरीके से धार्मिक रूप से नहीं लेना है और ना ही इन पाखंडी और स्वार्थी लोगों के ज्ञान में आना है और अपने माँ बाप को छोड़कर उनकी भक्ति में लग जाना है। दोस्तों, जीवन का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी संतति को आगे बढ़ाना है और अपने आप को
इस धरती पर बनाए रखना है, उसके लिए संघर्ष करना है। यही सब सिंपल सा फॉर्मूला है जो पेड़ पौधे और बाकी एनिमल्स करते हैं। अपने को उसी प्रकार से जीवन जीना है, हमें कोई नया चीज नहीं करना है। मिलते हैं किसी अगले साइंटिफिक वीडियो में।